फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी लड़की जो कि खेत में कॉटन को तोड़ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यह लड़की कनेडियन कॉटन क्लॉथ नाम की कंपनी में काम करती है। इसके बाद अगले सीन में हम कंपनी के एक बड़े मॉल को देखते हैं जहां एक वर्कर कॉटन से बनी जीन्स को ड्रॉअर में रख रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि मॉल में कस्टमर की भारी भीड़ लगी है। इसी बीच हम एक वर्कर श्रुति को देखते हैं जो कि लिवी नाम की लड़की के साथ आई थी। दोनों मैनेजर क्रैक के पास जाती हैं जहां श्रुति उसको बताती है कि लिवी यहाँ जॉब के लिए आई है। असल में श्रुति यहाँ पहले से ही जॉब करती है। इसके बाद क्रैक उसे एक फॉर्म भरने के लिए देता है और उसे कहता है कि वह आज रात से ड्यूटी ज्वाइन कर सकती है। आगे वह उसको एक हंटर नाम की लड़की से मिलने के लिए कहता है जो कि उसे उसका काम समझा देगी। अब लिवी यहाँ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड होती है। दूसरी तरफ हमें उन्हीं जींस को दिखाया जाता है जो कि खुद ही मूवमेंट कर रही है। इधर लिवी हंटर से मिलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता और वह उसे वर्कर लॉर्ड के पास भेज देती है। लॉर्ड उससे कहता है कि जो कपड़े तुमने पहने हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे क्योंकि आज रात मॉल का मालिक हेरोड यहाँ आने वाला है और वह चाहता है कि उनके सारे वर्क उन्हीं की कंपनी के कपड़ों में दिखे। इसके बाद लिवी यहीं से कपड़े लेके पहनने चली जाती है। इसी शॉप में एक लड़की जैमा ड्रॉअर में रखी उन्हीं जीन्स को उठा लेती है और हंटर को कहती है कि ये मुझे बहुत पसंद आ रही है और वो उन्हें पहन लेती है। इसके बाद क्रैक सभी वर्कर को एक जगह बुला के कहता है कि आज रात हम सबको अच्छे से काम करना है और उन्हें काम को लेकर मोटिवेट करने लगता है। लेकिन जैमा को जीन्स काफी टाइट लगने लगती है और वो वॉशरूम के लिए चली जाती है। क्रैक उस जीन्स को पहचान लेता है और कॉल पर उसे जीन्स के बारे में पूछने लगता है और उसे वापिस आने को कहता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और फोन काट देती है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ हेरोड आ जाता है और सबको ऐसी जीन्स के बारे में बताने लगता है जो कि किसी भी तरह के इंसान को फिट आ जाएगी और वो उसे कल लॉन्च करने वाले हैं। हम सोचते हैं कि यह वही जीन्स होती है जिसे जैमा ने पहन रखा है। दूसरी तरफ वॉशरूम में जैमा उस जीन्स को उतारने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलती और भी ज्यादा टाइट होने लगती है। इस वजह से जैमा को काफी दर्द भी होता है। तभी वह जीन्स इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है और कुछ टाइम में उसकी मौत भी हो जाती है। इधर हेरोल्ड सबको कहता है कि उनके मॉल में एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैटन जूलियस आने वाली है इस जीन्स की लॉन्चिंग के लिए। वो आगे यह भी बताता है कि इस मॉल में कल सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन रहेगा यानी सभी वर्कर यहीं रहेंगे और 8 बजे के बाद सेल शुरू होगी। दूसरी तरफ वह जीन्स जेमा की बॉडी को खुद ही ठिकाने लगा देती है और फ्लोर पर पड़े खून को पीने लगती है। इधर हेरोल्ड अपने घर के लिए निकल जाता है और सबको काम पर लगने के लिए कहता है। खैर सब वर्कर अपना काम कर रहे होते हैं। तभी क्रैक नोटिस करता है कि जैमा अभी तक वापस नहीं आई। इस पर वह हंटर को उसे ढूंढने को कहता है। इसके बाद हंटर उसे ढूंढते हुए गर्ल वॉशरूम में आती है लेकिन जैमा उसे वहां नहीं मिलती और इस बारे में वह क्रैक को इन्फॉर्म कर देती है। तभी उसकी नजर उस जीन्स पर पड़ती है जिसे जैमा ने पहना था। जैसे ही वह जीन्स के पास जाती है उस जीन्स का लोगो उसे अट्रैक्ट करने लगता है। इसके बाद वह उस जीन्स को पहनने लगती है। तभी वह जीन्स उसके पैरों को कंट्रोल करके इधर उधर चलने लगती है और देखते ही देखते उसका सर एक हुक में जाकर लगता है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। जब हंटर भी वापस नहीं आती तो क्रैक लिवी को उन्हें ढूंढने को कहता है और उससे कहता है कि वह उसे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करे। इसके बाद जब लिवी वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता लेकिन जब वह ड्रॉअर को खोलकर देखती है तो उसे वहाँ जैमा की डेड बॉडी मिलती है जो कि बहुत ही खराब कंडीशन में थी। लिवी यह देखकर घबराने लगती है। दूसरी तरफ हम उसी जीन्स को देखते हैं जो कि एक बॉक्स में जाकर छुप जाती है। लिवी इस बारे में क्रैक को आकर बताती है और उसे उसकी बॉडी के पास ले जाकर जाती है लेकिन बॉडी देखकर क्रैक कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और उससे कहता है कि वो इस बारे में किसी को न बताए। अब लिवी उसको पुलिस को बताने के लिए भी कहती है लेकिन वो उसे मना करता है और कहता है कि हम सुबह तक कुछ नहीं कर सकते। खैर वो जैमा की बॉडी को एक डस्टबिन में डाल के मॉल के एक हिस्से में छुपा देते हैं। फिर लॉर्ड उसी बॉक्स को खोलने लगता है जिसमें वो जीन्स थी और हम देखते हैं कि वो जीन्स लॉर्ड को भी कंट्रोल में करने लगती है और लॉर्ड उस जीन्स को लेके एक रूम में पहनने चला जाता है। लिवी उसे जाते हुए देख लेती है और क्रैक को उसके बारे में बता देती है। वो लॉर्ड को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। अब जैसे वो जीन्स की जिप को खोलता है जीन्स उसके अंगूठे को काट के अलग कर देती है जिसकी वजह से उसका काफी खून बहने लगता है। इसके बाद वह जीन्स उसके दोनों हाथों पे लिपट के उसके हाथों को काट देती है और साथ में उसकी गर्दन को भी और अब लॉर्ड भी मारा जा चुका था। फिर हम देखते हैं कि वो जीन्स फ्लोर पर पड़े खून को पीने लगती है। इधर क्रैक काफी गुस्से में आ जाता है और अकेले ही लॉर्ड को ढूंढने जाने लगता है और उसे रास्ते में एक बॉक्स पड़ा हुआ मिलता है और जैसे ही वह उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगता है उसे उस बॉक्स में लॉर्ड के कटे हुए बॉडी के पार्ट दिखते हैं जिसे देखकर वह घबरा जाता है। तभी वहाँ पर लिवी आ जाती है और लॉर्ड के इतने सारे बॉडी के पार्ट देख काफी ज्यादा डरने लगती है। क्रैक उसे चुप रहने को कहता है लेकिन लिवी पुलिस बुलाने के लिए कहती है। क्रैक उसकी बात मान लेता है और चालाकी से उसके सर पे प्लास्टिक से मार के उसे
उसे बेहोश कर देता है। खैर अब यहाँ 12 बज चुके थे और यहाँ कैटन जूल्स आ जाती है, वो इन्फ्लुएंसर, और वह उस जीन्स का डिजाइन देखकर पागल हो जाती है और कहती है कि उसे इन जीन्स का एक पैक चाहिए। जैक जल्दी उसकी बात को सुनकर स्टोर रूम में उस जीन्स को लेने चला जाता है। के बाद कैटन जूल्स अपनी लाइव वीडियो शुरू करती है जिसमें वो उस जीन्स की क्वालिटी बताने लगती है और उसे प्रमोट करने लगती है। लेकिन तभी उसके पीछे टंगी हुई एक जीन्स पीछे से उसके गले को पकड़ लेती है और बाद में उसकी गर्दन को पकड़ के उसे मार देती है। कैटन जूल्स के क्रू को ये सब एक्टिंग लगता है, लेकिन तभी वो जीन्स सबके सामने खड़ी हो जाती है और सब पर अटैक करने लगती है और उनका खून पीने लगती है। अब क्रैक उस जीन्स को खून पीते हुए देख लेता है और डर के ऑफिस में आ जाता है जहाँ हेरोल्ड की वाइफ मिलती है और वो उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वह बताता है कि बाहर एक जीन्स सबको मार रही है, लेकिन वह उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और उसको बातें सुनाकर बाहर चली जाती है। इसके बाद वह सीसीटीवी में देखता है कि जीन्स ने उसके ऊपर भी अटैक करके उसे मार दिया है। आगे हम श्रुति को देखते हैं जो कि कपड़ों को टोर कर रही थी। इसी बीच वो इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग गाने लगती है। तभी यहाँ वो जीन्स भी आ जाती है और उसी सॉन्ग पर डांस करने लगती है। वो उसे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती। कुछ देर बाद श्रुति का ब्रेक टाइम आ जाता है और वो कमरे में आकर कुछ खाने लगती है। दूसरी तरफ हम लिवी को देखते हैं जो कि किसी तरह स्टोर रूम से निकलकर वहां आ जाती है जहां पर वो सभी शूटिंग कर रहे थे। उसको वहां पे एक कैमरा मिलता है जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर सभी मर्डर वो जीन्स कर रही है। इसी बीच हम उस जीन्स को देखते हैं जो कि एक प्लास्टिक बॉडी को अपना होस्ट बना लेती है और वह माथे में खून की एक बिंदी भी लगा लेती है। इधर लिवी जल्दी से श्रुति के पास आती है और उसे कैटन जूल्स के मरने का वीडियो दिखाती है। इसे देखकर वो भी डर जाती है और वो दोनों यहाँ से बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वो गेट पर पहुंचते हैं तो वह नहीं खुलता क्योंकि अभी भी हॉल में लॉकडाउन था। तभी उन्हें क्रैक कॉल करता है और उन्हें अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों जल्दी से उसके ऑफिस में आ जाती हैं। यहाँ लिवी श्रुति को जीन्स के डांस की वीडियो दिखाती है जिसमें श्रुति उसके सामने खड़ी होकर गाना गा रही थी। लिवी को शक होता है कि वह अब भी जिंदा कैसे है। तभी वो देखते हैं कि वो डम्मी उनके रूम के बाहर आ गई है। लिवी श्रुति से कहती है कि शायद यह एक इंडियन है क्योंकि उसने माथे पर एक बिंदी लगा रखी है। अब लिवी श्रुति का फोन लेकर फिर से वही गाना चला देती है जिस पर वह डम्मी डांस करने लगती है। इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि यह एक इंडियन है। इसके बाद श्रुति उससे हिंदी में बात करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि वो कौन है और कहाँ से आई है। और इस पर वह डम्मी उन्हें दीवार पर कटे हुए हाथ से लिखकर बताती है कि। और तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ये मूवी शुरू हुई थी। उस लड़की का नाम कीरत था और वो सिर्फ 13 साल की थी। एक दिन जब वो कॉटन लेकर जा रही थी तब उसका दुपट्टा कॉटन काटने वाली मशीन में फंस गया जिसकी वजह से वह मशीन पे गिर गई और कटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लिवी कीरत की कहानी सुनकर क्रैक पर गुस्सा होने लगती है कि वह कैसे एक छोटी सी लड़की से काम करवा सकता है। फिर श्रुति उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर वह लिखकर बताती है कि उसे कीरत का इंसाफ चाहिए। इसके बाद लिवी और श्रुति कैमरा लेकर बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि वो उसकी ये बात सबके सामने जरूर रखेंगे। लेकिन तभी यहाँ क्रैक आ जाता है और एक पिस्तौल से डम्मी पर फायर कर देता है जिस वजह से वह जींस उस डम्मी पर से उतर कर चली जाती है। लिवी उस पर काफी गुस्सा होती है। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और क्रैक डरकर ऑफिस में चला जाता है। इसके बाद लिवी और श्रुति उस जींस के पैरों के पीछा करते हुए उस ड्राइवर के पास चली जाती है। वहाँ वह देखती है कि वहाँ पर और भी जीन्स चल फिर रही हैं। वहीं एक कोने में काफी सारी डेड बॉडीज भी दिखाई देती है जिन पर से वो जीन्स खून पी रही थी। अब दोनों घबराकर बाहर आने लगती हैं, लेकिन तभी क्रैक वहाँ आ जाता है और उन्हें वहीं लॉक कर देता है। वो उनसे कहता है कि वो उसे कैमरा दे दें, इसके बाद ही वो लॉक खोलेगा। लेकिन वो दोनों से कैमरा देने से मना कर देती हैं और अंदर की तरफ चली जाती हैं। क्रैक भी उनके पीछे आने लगता है। अब वो दोनों अलग अलग जगह पर जाकर छुप जाती हैं। क्रैक उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ भी आ जाता है। तभी श्रुति उसके सामने आती है और उस कैमरे को फेंक देती है। तभी क्रैक चाकू से उस पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। लिवी यह देखकर बुरी तरह घबरा जाती है और अब वो उस कैमरे को चेक करता है तो उसमें मेमोरी कार्ड नहीं होता, यानी वो लिवी के पास था। अब लिवी जब यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तभी क्रैक वहाँ आके उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उससे मेमोरी कार्ड मांगने लगता है। वो उससे मना करती है कि वो उसके पास नहीं है। तभी वो उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच यहाँ काफी सारी जीन्स चलकर आने लगती हैं। इन्हें देखकर क्रैक भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सारी जीन्स उसे पकड़ लेती हैं और उसकी बॉडी के सारे मांस को खा जाती हैं और सिर्फ कंकाल बच जाता है। लेकिन वो जीन्स लिवी को कुछ नहीं कहती। फिर लिवी यहाँ से उठकर मॉल में आ जाती है जहाँ वो कीरत वाली जीन्स से मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती। और तभी हम देखते हैं कि सुबह के 8 बज चुके थे। मॉल के बाहर काफी सारे कस्टमर भीड़ लगाकर खड़े हैं। तभी टाइम पूरा होने पर मॉल खुलना शुरू हो जाता है। लिवी गेट को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भीड़ उसे धक्का देकर अंदर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिवी का सर जमीन पर लगता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद कीरत और बाकी की सारी जीन्स मिलकर सारे कस्टमर को मार देती हैं और हमें ये भी पता चलता है कि वो मेमोरी कार्ड लिवी के
हाथों में ही है। इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।